बानी पीटीआई को निजी अस्पताल मुंतकिल करने का मामला। रजिस्ट्रार ऑफिस ने पीटीआई की तौहीन अदालत की दरखास्त पर एतराज लगा दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एतराज उबूरी नौयत के हैं, आज ही दूर करके दोबारा दायर करेंगे। मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, बताइए। देखिए, बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के मामले में जो तौहीन अदालत की दरखास्त उस्मा खान ने दायर की थी, उस पर एक अबूरी नौयत का एतराज दायर किया गया है। और बैरिस्टर गौहर ने खुद ये बताया है कि उन्होंने आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से टेलीफोन पर बात की थी और ये दरखास्त की थी कि उनके केस को जल्द मुकर्रर किया जाए। तो रजिस्ट्रार ने बताया कि एक इब्तदाई नौयत का एतराज मौजूद है और वो एतराज ये है कि जिन अफराद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुबैना तौर पर तौहीन अदालत की, उनको इल्ज़ाम की फहरिस्त भी नोटिस के साथ भिजवानी होती है और जो दरखास्त है उसमें ये फहरिस्त मुंसलिक नहीं है। आप बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो फाइल वापस लेकर उसमें ये फहरिस्त भी मुंसलिक आज ही करेंगे। उनकी जानिब से ये बताया गया है कि ये जो अबूरी नौयत का एतराज है इसको आज ही दूर किया जाएगा और उसके बाद कोशिश की जाएगी कि आज ही इस दरखास्त को एक डायरी नंबर अलाट हो जाए। और कल चूंकि 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी है, तो जुमेरात के रोज वही बेंच जिसने ये हुक्मनामा जारी किया था वो इस्लामाबाद में दस्तयाब हो तो वो इस केस की समाअत करे, ये कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और जो अबूरी एतराज था उसको दूर करने के लिए बैरिस्टर गौहर इस वक्त खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसिलिटेशन सेंटर में मौजूद हैं, जहां रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने खुद बाहर आकर उनसे मुलाकात भी की और उन्हें एतराज की तफसील से आगाह किया। अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि नाम और मकाम बताओ इनाम पाओ। अमेरिका ने पासदारान इनकलाब की अहम रहनुमाओं को हिट लिस्ट पर ले लिया। पासदारान इनकलाब के अहम रहनुमाओं से मुतालिक मालूमात फराहम करने पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा की फहरिस्त में पासदारान इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी सर फहरिस्त हैं। फहरिस्त में खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के सरबरा अली अब्दुल हई, ईरानी एरोस्पेस फोर्स ड्रोन यूनिट के कमांडर सईद आखरजानी, साइबर इलेक्ट्रॉनिक कमांड के सरबरा हमीद रजा लश्करियान का भी नाम शामिल है। पासदारान इनकलाब इंटेलिजेंस दफ्तर के कमांडर मजीद खादमी का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का इंतहाई अहम दौरा मुकम्मल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल से सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत ईरानी क़यादत की मुलाकातें हुई, जिनमें अमेरिका के साथ मज़ीद कशीदगी रोकने के लिए इक़दामात और आबने हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर गुफ्तगू की गई। मुलाकातों के दौरान तनाज़े के फौरी खात्मे पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई, स्पीकर बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से भी मिले। इलाकाई अमन और तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ अपने दौरे ईरान को मुस्बत और नतीजा खेज करार दिया। एक्स पर पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ ईरान के सदर से बहुत मुस्बत और नतीजा खेज मुलाकात हुई। हमारी गुफ्तगू का महवर ईरान अमेरिका तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता में तनाव और आगे बढ़ने का रास्ता था। इस्लामाबाद MOU की बहाली के लिए दोनों फरीक़ैन की जानिब से दरकार इक़दामात पर बातचीत हुई। मोहसिन नकवी के मुताबिक ईरानी सदर ने खुलकर अपनी हुकूमत के नुक्ता नज़र और खदशात से आगाह किया और मीटिंग इंतहाई मुस्बत नोट पर इख्तिताम पजीर हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उम्मीद जाहिर की है कि इस रफ्तार से खित्ते में मज़ीद तरक्की और देर पाम की राह हमवार होगी। फौजी जंग मुआशी महाज में तब्दील। अमेरिका ने ईरान से मुंसलिक 60 कंपनीज और शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने कहा ताल्लुक जौहरी, मिसाइल, साइबर और तेल के नेटवर्क से है। ईरान को बाज़ तरसीलात ज़र की इजाज़त देने वाले उमूमी लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात, हांगकांग, चीन, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड और यूरोप में ब्रोकर कंपनीज पाबंदियों के जद में आईं। रूसी खुफिया बहरी बेड़े के जहाज़ों के नेटवर्क पर भी पाबंदियां आयद की गई। उन्होंने कहा कि चीन समेत कोई भी अमेरिकी पाबंदियों की पहुंच से बाहर नहीं। ईरान की हिमायत करने वाले हर मुल्क को अमेरिकी पाबंदियों के लिए तैयार रहना चाहिए। स्कॉट बेसन के मुताबिक ट्रंप आलमी रहनुमाओं से ईरान के साथ मुआशी ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। हर मुल्क को एक डेडलाइन दी गई है, वो खुद कार्रवाई नहीं करेंगे तो अमेरिका यकतरफा तौर पर कार्रवाई करेगा। अमेरिका हमारी मालियाती शरियाने नहीं काट सकता, पाबंदियों का डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार है। ईरान के वज़ीर मईशत अली मदनी ज़ादे का रद्द-ए-अमल स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने भी वाज़ेह कर दिया। अमेरिका
अब इस हाल में नहीं रहा कि वो दूसरे मुल्कों के साथ ईरान के ताल्लुकात को महदूद कर सके। ईरान के तिजारती शराकतदारों ने वाज़ेह कर दिया कि वो अब अमरीकी बयानात को खातिर में नहीं लाएंगे। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाजरानी बोली, हुकूमत का आज़म मज़ीद पुख्ता है, माजी की तरह इस बार भी मुश्किलात से निकल आएंगे। अमेरिकी दिफाई हुकाम ने सदर ट्रंप को ईरान जंग के संगीन नताइज से खबरदार किया था। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की नई रिपोर्ट सामने आ गई। अमेरिकी फौज और इंटेलिजेंस हुकाम ने कहा था ईरान जंग के संगीन नताइज निकल सकते हैं। सदर ट्रंप ने तमाम खदशात को नजरअंदाज करते हुए ईरान पर हमले का फैसला किया। जेडी वेंस ने सदर को बताया था कि ईरान मुज़ाकरात के जरिए अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क कर सकता है। 6 माह बाद जंग खत्म होने के बजाय अमेरिका ने पाबंदियों की हिकमत अमली इख्तियार कर ली। फौजी और सिफारती कोशिशों के बाद सदर ट्रंप को अब मुआशी जंग से उम्मीदें वाबस्ता हैं, जबकि दूसरी जानिब तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान के लिए बेहतर है कि वो मुआहिदा करे, वरना उसे सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। कुछ दीगर खबरों में आपको बताते हैं, सिंध हाई कोर्ट ने मीर रजा कत्ल केस में अहल खाना की जानिब से दायर दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम फरीकैन को आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर मुतालिका फरीकैन से भी जवाब तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजारों ने इल्ज़ाम आयद किया कि तफ्तीशी हुकाम ने क्राइम सीन को महफूज नहीं बनाया। दरख्वास्त गुजारों ने पहली बनाई गई तफ्तीशी टीम पर इल्ज़ामात आयद किए। उन तमाम इल्ज़ामात के बाद दरख्वास्त गुजार ने इस मामले पर GIT बनाने की इस्तदा की है। अदालत के मुताबिक दरख्वास्त के तमाम फरीकैन को आइंदा समाअत के लिए नोटिस जाता है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, AG सिंध और दीगर से भी जवाब मांगा जाता है। ये अदालत इस मामले में GIT बनाने का हुक्म दे सकती है या नहीं, ये देखा जाएगा। रावलपिंडी में हिना जावेद कत्ल केस में अहम पेशरफ, पुलिस मुल्जिमान को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लाहौर ले आई। मुकदमे की पैरवी के लिए कानूनी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का भी फैसला कर लिया गया। तफ्तीश कहां तक पहुंची, ये जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। पहले बात करते हैं लाहौर में जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जहांगीर, बताइए फॉरेंसिक टेस्ट के हवाले से क्या आपके पास अपडेट्स हैं? जी, हिना जावेद कत्ल केस अब चूंकि एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है और इसमें गिरफ्तार जो मुलाजिम है वो अपना बयान बार बार बदलता रहा है, तो हकायक बताने के लिए इस केस की तफ्तीश में पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का फैसला भी किया गया है और DNA टेस्ट भी करवाया जाए। और इस मकसद के लिए दोनों मुल्जिमान को लाहौर मुंतकिल किया गया है। पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में ये टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे और इन टेस्ट की रिपोर्ट्स या नताइज कब तक मौसूल होंगे, तो उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इन टेस्ट के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात की जाए तो पॉलीग्राफिक टेस्ट के प्रोटोकॉल्स ये हैं कि जिस शख्स का या मुल्जिम का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाना है उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, उसकी हार्ट बीट नॉर्मल होनी चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए और उसको खाना खाए हुए कुछ मखसूस घंटे जो हैं वो गुजर चुके हों। इन तमाम प्रोटोकॉल्स को मद्देनज़र रखते हुए पॉलीग्राफिक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और ये रिपीटेड भी परफॉर्म किया जा सकता है। यानी जब तक क्राइम सीन एनालिस्ट जो है या क्राइम सीन एक्सपर्ट मुतमईन नहीं हो जाता उस वक्त तक वो ये टेस्ट परफॉर्म करता रहता है। इसके इब्तदाई नताइज तो फौरी तौर पर भी दे दिए जाते हैं, लेकिन हतमी रिपोर्ट्स मुरतब करने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है और इसी तरह से DNA के भी प्रोटोकॉल्स हैं और DNA की रिपोर्ट्स को अमूमी तौर पर जो है आम केसेस हैं उनमें 1 महीना दरकार होता है, लेकिन केस अगर हाई प्रोफाइल बन जाए। अच्छा, अगर तो आज टेस्ट होता है जहांगीर, तो फिर रिपोर्ट आएगी कब तक? अगर आज टेस्ट होता है तो पॉलीग्राफिक टेस्ट के जो इनिशियल रिजल्ट्स हैं उसके हवाले से जो रावलपिंडी पुलिस है उसको फौरी तौर पर मुतला कर दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन रिपोर्ट मुरतब करने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं और 1 हफ्ता भी ज़्यादा से ज़्यादा लग सकता है, जिसके बाद ये रिपोर्ट्स मुरतब करके कंपाइल करके जो तमाम तरह हकायक हैं उस हवाले से रावलपिंडी पुलिस को मुतला कर दिया जाएगा। फोरेंसिक साइंस एजेंसी राय का ये कहना है कि टाइम के हवाले से कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। रावलपिंडी में यासिर हकीम मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। यासिर, आप ये बताइए कि पुलिस की तफ्तीश एक तो कहां तक पहुंची है और मजीद क्या शवाहिद सामने आए हैं? देखिए, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सतह पर फिजिकल एविडेंस थी वो तो तमाम की तमाम पुलिस कलेक्ट कर चुकी थी, लेकिन अब इसके तीसरी सतह पर पुलिस ने फोरेंसिक टेस्ट करवाने का फैसला किया था और जैसा कि जहांगीर साहब बता रहे थे उसी के पेश नज़र पुलिस दोनों गिरफ्तार मुल्ज़मान को लेकर पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री लाहौर पहुंची थी और मुमकिन तौर पर आज ही ये प्रोसेस मुकम्मल करके शाम या रात गए ताकि इन मुल्ज़मान को वापस रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा, जिसके बाद दोबारा इन मुल्ज़मान से जो तफ्तीश हुई थी उसमें जितनी पेशरफ्त हुई
मुलजमान से पुलिस ने जितना कुछ तफ्तीश में मालूमात हासिल की उसकी एक रिपोर्ट लेकर दोबारा मुलजमान को कल अदालत पेश किया जाएगा और मुलजमान से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी की जाएगी। तफ्तीश में अब तक की जो एविडेंस सामने आई उसके मुताबिक पुलिस इस हद तक ये असर्टन करने में कामयाब हुई है कि मरकजी मुलजम जो है वो मकतूला का शोर फैसल असगरी है, जबकि उसकी मामनत करने वाला मुलजम उनका घरेलू मुलाजम जीशान बताया जा रहा है। लेकिन इसको मजीद प्योरीफाई करने के लिए, मजीद असर्टन करने के लिए, अपने शुकूक व शुबात किसी किस्म का लकूना न रहे, इसके लिए फोरेंसिक एविडेंस जो है उसका सहारा लिया जा रहा है। दूसरी जाने पुलिस ने इस मुकदमा में किसी भी सतह पर तफ्तीश में कोई कमी न रहे, इसके पेश नज़र आला सतह की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी SSP इन्वेस्टिगेशन और SP पटवार की सरबराही में, उसने अब ये फैसला किया है कि कानूनी एक्सपर्ट्स की जो है वो खिदमात हासिल की जाएंगी, जो इस तमाम तफ्तीश में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ तफ्तीशी टीम जो तफ्तीशी अफीसर की सरबराही काम कर उसके साथ जुड़ी रहेगी। कानूनी एक्सपर्ट्स की राय का भी इस केस में हवाला लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है यासिर हकीम और साथ हासिल था जहांगीर खान का।